हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए, मस्त होने चाहिए आप लोग। सो आज अपनी क्लास के अंदर आपका स्वागत करता हूँ चिल्ड्रन। नाउ वेलकम टू माय क्लास विद अ न्यू क्वेश्चन, एक बड़े अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज दैट इज रिटन ऑन द टॉप 6.3 एंड द क्वेश्चन इज गिवन क्वेश्चन नंबर 4। आज से आप ये मान के चल रहे हैं कि नई चीज़ की आप स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं आप लोग। हालांकि नई चीज़ की शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन कुछ नया तरीका देख के चलना कि हम पिछले एंगल में क्वेश्चन के अंदर शो किया था हम लोगों ने एंगल 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 प्रॉपर्टी। ठीक, आज इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे SAS प्रॉपर्टी। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर S तो क्लियर है, एंगल 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 भी क्लियर है, लेकिन सर SAS क्या चीज़ है। अब देख के चलना सब बच्चे, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग। तो पहले देखते हैं इसमें गिवन क्या है बच्चों। गिवन है कि इन द गिवन फिगर लिखा हुआ है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। सेकेंड इंफॉर्मेशन आई हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वी हैव ओनली 2 इंफॉर्मेशंस एंड व्हाट वी हैव टू शो, हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन, हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन पे ध्यान देकर चलना, गिवन क्या हुआ इसमें। इन क्वेश्चंस के अंदर गिवन टू प्रूव बेहद इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। गिवन इज QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ये गिवन आपके लिए QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। दो बार करूंगा भैया, जिससे पता चला गलती ना हो बाद में। और सेकंड इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देख के चलो हमें क्या चीज प्रूव करनी है। व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो ट्राइंगल PQS इज सिमिलर ट्राइंगल TQR। अब यहां पर एक चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। जब भी मैं क्वेश्चन ऐसा कोई भी प्रूव करता हूं कि जिसमें ट्रायंगल सिमिलर शो करने होते हैं या ट्रायंगल सिमिलर गिवन होते हैं, तो उसमें एक काम जरूर करके चलना आप लोग, ये तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका, अभी मैंने माना है अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। पहले तो उसको लिख के चलूंगा। रेशियो कैसे, QP अपॉन QT। बहुत ध्यान से क्या चलना, QP अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन QR। QS अपॉन QR इज इक्वल टू, एक साइड और बची है, PS अपॉन TR। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। यार ये चौक टूटना सबसे बड़ी ट्रेजेडी लगती है मुझे, चौक गिरा टूटा। चलिए सर, आई एम सॉरी। तो PS अपॉन TR, PS अपॉन TR, ये ध्यान रख के चलना। हम जब ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे ये चीज बहुत काम आने वाली है। अब एक चीज पर गौर करो सारे बच्चे, गिवन टू प्रूफ के अंदर कुछ चीज सेम आ रही है, कुछ चीज सेम आ रही है। कैसे, QS अपॉन QR, QS QR, हालांकि QR अपॉन QS लिखा है, कोई बात नहीं, चीज वही है, दो साइड का रेशियो। QP अपॉन QT, अब यहां मैंने QT तो लिख दिया लेकिन यहां पर PR आ रहा है, तो लगभग ये वाला पोर्शन मुझे अप्रोक्सीमेट मिला हुआ है, थोड़ा सा फर्क केवल इसके अंदर। थर्ड साइड देख लेंगे, जरूरत पड़ी यूज करेंगे, नहीं पड़ी नहीं करेंगे। अब ध्यान दो कि मैं इसकी स्टार्टिंग कैसे करूंगा बेटा। इसे करने से पहले आपको मैं छोटी चीज आपसे शेयर करूंगा मैं, कि जो बच्चे कहते हैं ना SAS प्रॉपर्टी में हमें कंफ्यूजन होता है, उसमें ध्यान देना कि व्हाट इज SAS प्रॉपर्टी। ये तुम लोग कहते हैं ना कि एंगल बिटवीन टू साइड्स इज नोन एज SAS। यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सिमिलरिटी में, उस पर ध्यान देना। जैसे मैंने कहा है कि ट्रायंगल ABC फॉर एग्जांपल इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल सिमिलर, इसका मतलब इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। कैसे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
इज इक्वल टू AC अपॉन PR। यहां पर मैंने तीनों साइड का रेशियो आपको लिख दिया मैंने। अब इसमें एक बात ध्यान देना, अगर मुझे इन दो साइड्स का रेशियो मिले, अगर मुझे ये दो रेशियोज मिलते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो जानते हो दो साइड का रेशियो और उनके बीच में एंगल कौन सा होगा? ऊपर विच अल्फाबेट इज कॉमन? B, नीचे विच वन इज कॉमन? Q। इसका मतलब आपको एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अगर मिल गया तो दो साइड का रेशियो और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल तुम्हारे SAS प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए। अगर आपको इन दो साइड का रेशियो मिलता है इस तरीके से, तो यहां पर विच अल्फाबेट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर? C, डिनोमिनेटर R, तो यहां पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R अगर आपको मिल जाते हैं इक्वल, तो इन दो साइड का रेशियो और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो बाई SAS प्रॉपर्टी बोथ द ट्रायंगल सिमिलर। इसी तरीके से अगर आपको यहां पर, इसमें ध्यान देना, AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR, विच अल्फाबेट इज कॉमन? A, विच इज कॉमन? P, तो यहां का मतलब यह होगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P अगर आपको मिला, इन दो साइड्स का रेशियो और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P अगर आपको मिल गया, तो समझ जाओ SAS प्रॉपर्टी से आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्लियर? अब जरा सारे बच्चे यहां पर गौर करो, अगर सपोज मुझे थर्ड साइड ये नहीं मिलती है, मुझे ये मिलता है जो यहां पर लिखा हुआ है, तो दो साइड का रेशियो आपके सामने, विच अल्फाबेट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर? Q, विच इज कॉमन? Q, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल Q और एंगल Q बराबर हो गए, इसका मतलब एंगल Q कॉमन हो गया, राइट, और वो आपके सामने भी थोड़ी देर में आने वाला है। तो ये चीज सब लोग ध्यान रख के चलना, तुम्हें बहुत आराम से प्रूव करेंगे आप इसका। उम्मीद करता हूं इसको आप लोग समझ चुके होंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस चीज को कि यहां इस चीज में डिफिकल्टी आ रही है हमको। अब आगे ध्यान दो बेटा, अब मैं प्रूफ करता हूं, प्रूफ की स्टार्टिंग करूंगा। सबसे पहली चीज जो मुझे गिवन है इसका मैं यूज करूंगा, आई वुड लाइक टू यूज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इसको बाद में लेंगे हम लोग। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्यारे बच्चों ये आपको गिवन है, बड़े ध्यान देख के चलना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज ऑन विच अल्फाबेट? इट इज ऑन Q। मैं वैसे लिख रहा हूं रफली इसको, आप चाहे तो लिख लेना, चाहे तो मत लिखना। एंगल 2 इज ऑन विच अल्फाबेट? एंगल 2 इज ऑन R, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R आपके सामने। अब एक बात ध्यान देना, एंगल Q एंड एंगल R आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्रायंगल? एंगल Q एंड एंगल R आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्रायंगल? P Q R। साइड में लिख रहा हूं वैसे PQR, तुम्हारा आराम रहेगा इसमें। आप जानते हो 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, इन ए ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। विच साइड इज अपोजिट टू एंगल Q? Q के सामने साइड कौन सी पड़ेगी? Q को छोड़ दो, क्या बचा? PR। यहां देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार आपको ट्रायंगल का नाम ठीक से मिल गया फिर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो साइड अपोजिट टू एंगल Q दैट इज PR, तो राइट डाउन PR। साइड अपोजिट टू एंगल R, R के सामने साइड कौन सी पड़ेगी? R को छोड़ दो, क्या बचा? PQ। यहां रीजन लिख के चलोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसमें एक चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग कहते हैं ना भाई R के सामने साइड कौन सी पड़ रही है, अगर आपने ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा तो बच्चे कहते हैं सर R के सामने तो PS भी पड़ रही है, R के सामने PQ पड़ रही है। यही रीजन है कि जो मैंने यहां पर ट्रायंगल का नाम लिखा है। आगे चलते हैं। जैसे आपको PR इज इक्वल टू PQ मिल गया, उसको लॉक कर दो। मैं इसका यूज कर चुका गिवन में। अब दूसरी चीज क्या बची? ये बची। अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूं। एंड बेटा गिवन क्या है दूसरी चीज? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR।
ये भी आपको गिवन है। कोई चीज आपकी हेल्प करने वाली है अब, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, और ये पी आर किसके इक्विवेलेंट है? पी आर इज इक्वल टू क्या लिखा प्यारे बच्चों? पी क्यू। इस पी क्यू को यहां पुट करो तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर किसके इक्विवेलेंट? पी क्यू के इक्विवेलेंट। ये लीजिए, यही मैं आपसे कहने वाला था। अगर आपको ये चीज मिल गई तुम्हारा काम हो गया। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी, आपको दो साइड का रेशियो मिल गया। यही हमको शो करना था। अभी दो साइड का रेशियो मिला है, ये तो थर्ड साइड मिले ये वाली, और अगर थर्ड साइड नहीं मिल रही है तो हमें एंगल चाहिए। और एंगल कैसे निकालोगे? ऊपर विच अल्फाबेट इज कॉमन? क्यू। नीचे विच इज कॉमन? क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिस इज कॉमन। दो साइड्स का रेशियो, दिस एंगल इज कॉमन चिल्ड्रन। तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी बोथ द ट्रायंगल सिमिलर। अच्छा, ट्रायंगल के जब नेम लिख के चलो तो पहले जो कायदे में न्यूमरेटर को प्रेफरेंस देना कि क्यू आर एंड क्यू टी आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्रायंगल? दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर। तो पहले ट्रायंगल टी क्यू आर लिख के चलना। सो देयरफॉर ट्रायंगल टी क्यू आर इज सिमिलर ट्रायंगल। अब कौन सा बेटा दूसरा वाला कौन सा है? क्यू एस एंड पी क्यू आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्रायंगल? पी क्यू एस। बाई विच प्रॉपर्टी? बाई एस ए एस सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी। क्वेश्चन बेहद आसान, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की लगातार करते रहना। राइट। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तो आई विल मीट यू विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तो बच्चों वाला है, उसे तुम लोग खुद भी कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।